तो आज हमें जो पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है, हेडिंग हमने लिखा हुआ इकाई सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अगर इसकी परिभाषा को आप ध्यान सुन लेना तो हमको लगता है आपको एकदम याद हो जाएगी। और तीनों के तीनों परिभाषा अभी इसी समय चुटकी बजा के आपके दिमाग में घुस जाएगा। चुटकी नहीं बजाना बेटा, घुस जाएगा। तो अभी जो हमने बनाया फिगर यहां देख लो, हमने ये 3 प्रकार के सेल लिखे हैं। एक सरल सेल, दूसरा लिखा है पिंड केंद्रित सेल, ठीक है, और तीसरा लिखा है फलक केंद्रित सेल। ये 3 है ना। इसका मतलब ये हो गया कि इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो इकाई सेल कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। और आपको ये भी समझाया था, ये जो कॉर्नर पे पॉइंट आया वैसे हम क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। क्या बोलते हैं? जालक बिंदु, ठीक है। और इस जो सेंटर में पॉइंट ऐसे क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र। और हम जानते हैं किसी क्रिस्टल में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। तो 6 फलकों के लिए उसका प्रत्येक बिंदु हो गया है ना। प्रत्येक फलक में 1 बिंदु, तो 6 फलक में 6 बिंदु। अब परिभाषा ध्यान सुनेंगे, इसके बाद आपको बोलने की बारी आएगी। और हम आपको कल समझाए थे ना कि सारे बच्चे बढ़िया से दिमाग लगा के सोचेंगे और मेरी बात को सुनेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। कोई लिखना नहीं बेटा, सिर्फ ध्यान से मग्न होके सुनना, एकदम सुनना कि हमको ही अभी बोलना है, ठीक है। ऐसी तो बाकी सब ना भुजगलवा बैठा है यहाँ पर। एक हम ही तेज हैं जो सर जी का बेच का टॉप पर स्टूडेंट है, ठीक है ना। जो सर जी का नाम को क्या करना है? ऊंचा करना है, बहुत हाई तक ले जाना है ना, बहुत अच्छा नंबर लेके आना है। इसलिए सर जी हमको जिम्मेदारी दी है। क्या दी है? कि बढ़िया से सुन के एक बार में बोलना है, ठीक है। कि आप उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हो? कुछ ही बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, बाकी बोलते हैं दो हटाओ। तो कितने आदमी एक्सेप्ट करती है जिम्मेदारी? लड़की लोग बोलती है सर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग भूल चुके हैं। आपने बोला कहाँ? तो कौन मेरी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करता है? आप सभी कोई? ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे परिभाषा। तो परिभाषा सुनिए कि वह सेल जिसके प्रत्येक कोनों पर जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्लियर है? अब अगली परिभाषा, वह सेल जिसके प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी जालक बिंदु उपस्थित हो, पिंड केंद्रित सेल कहलाता है। क्लियर? अब तीसरी, वह सेल जिसके प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक में जालक बिंदु उपस्थित हो, फलक केंद्रित सेल कहलाता है। अभी हम बोलेंगे नहीं कि कौन खड़ा होकर बोले, फिर थोड़ा और समझाना बाकी है, ठीक है ना, तब आपसे बोलेंगे, ठीक है। अब यहां देखो, तीनों सेल में एक बात कॉमन है, इसके प्रत्येक कोनों पर जालक बिंदु उपस्थित है। देखो हम समझा इतना बढ़िया देंगे, आपका याद हो जाना चाहिए। तीनों सेल में एक बात क्या कॉमन है कि प्रत्येक कोनों पर क्या उपस्थित है? जालक बिंदु। क्या उपस्थित है? देख पा रहे हो? सब कोनों पे है ना। तो इसमें सिर्फ कोनों में है, इसलिए क्या कहलाया? सरल सेल। इसमें कोनों के अलावा केंद्र में भी है, इसलिए क्या कहलाया? पिंड केंद्रित सेल। देखो केंद्रित शब्द इसमें लगा है, पिंड केंद्रित सेल। इसमें देखो प्रत्येक कोनों में तो है, इसके अलावा इसके फलकों में भी उपस्थित है, इसलिए क्या है? फलक केंद्रित सेल। तो अंतर तीनों में एक बात का है, इसमें केंद्र में नहीं है, इसमें केंद्र में है, और इसमें क्या है? फलक में है। तो तीनों में एक बात जो विशेष रूप से मिल रहा है, उसके कोनों पर जालक बिंदु है। तो हमने परिभाषा क्या डिफाइन किया कि ऐसा सेल जिसके प्रत्येक कोनों पर जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सरल सेल। ऐसा सेल जिसके प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे?
ऐसा सेल जिसके प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त फलक में भी क्या उपस्थित हो, जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, फलक केंद्रित सेल। क्लियर? एक बार पुनः आपको सुना देते हैं, अब हम ये समझेंगे, हम आप सब बच्चे बोल पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनोगे, एक बार फिर से सुनना। तो तीनों में कॉमन क्या है, सबके कोना पर क्या है, जालक बिंदु है। क्या कौन सा बिंदु है बेटा? नहीं, बातें समझ में नहीं, कौन सा बिंदु है? अरे पटना तक आवाज जाना चाहिए, कौन सा बिंदु है? अच्छी बात है। तो तीनों में एक बात कॉमन है, क्या है, जालक बिंदु। अच्छा ठीक है, अब बीच में देखो, इसमें क्या है और इसमें क्या है बेटा, है ना बेटा? तो क्या बातें तीनों में समझ में आ गई? तीनों में डिफरेंस पता चल गया? जब तक डिफरेंस पता नहीं चलेगा तब तक परिभाषा तीनों का अंतर कैसे करोगे, इसलिए अंतर करना भी जरूरी है, डिफरेंस जानना जरूरी है। तो अब क्या हो गया कि ऐसा सेल जिसके प्रत्येक कोनों पर जालक बिंदु उपस्थित हो, सरल सेल कहलाता है। ऐसा सेल जिसके प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी जालक बिंदु हो, पिंड केंद्रित सेल कहलाता है। ऐसा सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त फलकों में भी जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? हमने क्या किया, तीनों का चित्र भी बगल में आपको दिखाया है कि ऐसा सेल जिसके प्रत्येक कोनों पर जालक बिंदु उपस्थित हो, सरल सेल कहलाता है। तो ये देखिए, प्रत्येक कोनों पर क्या उपस्थित है, आपके जालक बिंदु उपस्थित है। तो ये सारे कोनों पे है, तो क्या हो गया, सरल सेल हो गया। इसमें क्या लिखा है कि ऐसा सेल जिसके प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी जालक बिंदु उपस्थित हो, क्या कहेंगे, पिंड केंद्रित सेल। तो प्रत्येक कोनों के क्या, पिंड में, पिंड के केंद्र में भी है, यानी सेल के केंद्र में भी है, तो ये कहलाया पिंड केंद्रित। फलक क्या हुआ कि प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक इसके फलकों में भी क्या है, जालक बिंदु उपस्थित है, क्या हो गया, ये फलक केंद्रित सेल हो गया। अब बढ़िया से लिख लीजिए फटाफट। सबका मक्खन हो गया ना? बिल्कुल मक्खन। फ्री बैच करवाएंगे, हो गया है ना? बंद करें। तो आज के लिए बस इतना ही रहता है, चलिए इसको बंद कीजिए।